नमस्कार दोस्तों, भारत को एक सुरक्षित देश बनाने के लिए कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास मौजूद हैं, इनकी रेंज क्या है, इनकी काबिलियत कितनी है और ये किस देश से लिए गए हैं और साथ ही अभी कौन कौन सी चुनौतियों से निपटना बाकी है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। और साथ ही जानेंगे इजराइल के लेजर बेस्ड उस एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जिसने पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इजराइल के ऊपर कई बार कई तरह के अटैक होते रहते हैं जिनमें आर्टिलरी शेल्स, रॉकेट्स व मिसाइल्स भी शामिल होती हैं, लेकिन इजराइल ने लगातार अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना जारी रखा और आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार कर लिया। आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की रेंज 4 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक है और यही सिस्टम अब तक इजराइल के पॉपुलेटेड एरियाज को इजराइल के दुश्मनों की तरफ से लॉन्च किए गए अटैक से बचाता आया है। इतना बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम होने के बावजूद इजराइल इसे और अधिक एडवांस बनाने में लगा रहा और अब इसे 2 अलग अलग डायरेक्शन से आने वाली मिसाइल्स व रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करने के काबिल भी बना दिया है। लेकिन पिछले दिनों जब बड़ी संख्या में इजराइल पर रॉकेट से अटैक किया गया तो एक बड़ी समस्या सामने आई जब आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स खत्म हो गई लेकिन रॉकेट के अटैक चलते रहे। इसी कमी को इजराइल काफी पहले से जानता था और आयरन डोम से भी बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम बनाने में लगा रहा, जिसमें अब इजराइल को कामयाबी मिल चुकी है। जहां दुनिया भर के देश लेजर से संबंधित हथियारों को बनाने में लगे हैं तो इजराइल ने लेजर का ही एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है। इसमें लगी पावरफुल लेजर किसी भी टारगेट, फिर चाहे आर्टिलरी शेल हो या रॉकेट, उसे ट्रैक करके मात्र 1 सेकंड में ही डिस्ट्रॉय कर देती है। इजराइल को आयरन डोम की मिसाइल्स खत्म होने की परेशानी से भी निजात मिल चुकी है और अब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के माध्यम से लेजर कितने भी टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस सिस्टम की टेस्टिंग के दौरान इसने हर तरह के प्रोजेक्टाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस नए लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ही डिप्लॉय किया जाएगा ताकि इजराइल को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जा सके। इजराइल के पास इसके अलावा भी कई एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। शॉर्ट रेंज के लिए आयरन डोम व लेजर बेस्ड आयरन डोम, मीडियम रेंज के लिए डेविड स्लिंग्स व हाई एल्टीट्यूड मिसाइल इंटरसेप्शन के लिए एरो 2 व एरो 3 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी आयरन बीम व बैराक 8 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम भी इजराइल के पास हैं। स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम भी इजराइल का ही है। लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम से इजराइल अब स्वैम ऑफ ड्रोन्स का भी सामना कर सकता है, जिसमें बड़ी संख्या में ड्रोन्स को आगे भेजा जाता है ताकि दुश्मन के एयर डिफेंस को पूरी तरह से उलझाकर उसकी सारी इंटरसेप्टर मिसाइल्स को खत्म करवा दिया जाता है। जहां दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम की हर मिसाइल्स की कीमत लगभग $40,000 होती है, तो वहीं इजराइल के इस लेजर वाले एयर डिफेंस को सिर्फ एक अच्छे इलेक्ट्रिक सोर्स की आवश्यकता है जो एक छोटे जनरेटर से पूरी की जा सकती है। भारत को भी अपने बॉर्डर्स पर लगातार हो रहे छोटे ड्रोन्स की एक्टिविटीज को रोकने के लिए इसी तरह के सस्ते व कारगर एयर डिफेंस सिस्टम की आवश्यकता है। हालांकि इस लेजर बेस्ड सिस्टम को बड़े टारगेट्स और हाइपरसोनिक गति की बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें डिस्ट्रॉय करने में लेजर को काफी समय लग जाएगा और तब तक ये हाई स्पीड वाली मिसाइल्स अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगी। दोस्तों, वीडियो के अगले भाग में बात करते हैं भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में। तो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज। वेरी शॉर्ट रेंज यानी पॉइंट डिफेंस के काम के लिए 100 मीटर से लेकर 4 किलोमीटर तक। दूसरे देशों की तरह भारत के पास भी एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है जो 1 मिनट में लगभग 2000 राउंड्स को फायर करके नजदीक आ रहे किसी भी ड्रोन, हेलीकॉप्टर या फाइटर जेट को भी अपना निशाना बना सकते हैं। ऐसा ही एक सिस्टम कुछ दिन पहले ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने आर्मी को बनाकर दिया है। ऐसे सिस्टम्स का काफी पहले इस्तेमाल होता था, लेकिन अब के रडार दुश्मन के हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट या ड्रोन को काफी पहले ही ट्रैक कर लेते हैं। वेरी शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भारत के पास रशियन ओरिजिन के कई सारे उपकरण हैं, जिसमें SA-13 भी उपलब्ध है जिसकी रेंज 25 मीटर से लेकर 3.5 किलोमीटर तक है। तो वहीं SA-19 तुंगुस्का भी है जिसकी रेंज 10 किलोमीटर तक है।
मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम में अमेरिकन स्टिंगर है जिसकी रेंज 8 किलोमीटर तक है, तो वहीं इसी तरह के इंफ्रारेड सीकर वाला रशियन सिस्टम इग्ला भी है जिसकी रेंज 5.2 किलोमीटर तक है। वेरी शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम के बाद बात करते हैं शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स की। तो इसमें भी हमारे पास रशियन ओरिजिन के कई सारे एयर डिफेंसेस हैं। हमारे पास SA-3 है जिसे S-125 पिचोरा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी मिनिमम रेंज 3.5 किलोमीटर है और मैक्सिमम इंटरसेप्ट करने की रेंज 35 किलोमीटर तक है। यह 18 किलोमीटर तक की हाइट पर उड़ रहे दुश्मन के एयरक्राफ्ट को निशाना बना सकता है। यह सिस्टम खास तौर पर एयरबेस को सुरक्षित रखने के काम में लगा रखे हैं। इसके अलावा SA-6 भी है जिसकी रेंज 24 किलोमीटर तक है और यह 14 किलोमीटर की हाइट तक सुरक्षा प्रदान करता है। शॉर्ट रेंज के लिए SA-8 भी है जो बहुत तेज मूविंग एरियल टारगेट्स जैसे कि फाइटर जेट्स आदि को 15 किलोमीटर की रेंज में टारगेट कर सकता है और इसकी मिसाइल्स 12 किलोमीटर की मैक्सिमम हाइट तक जा सकती हैं। वहीं शॉर्ट रेंज में स्वदेशी तौर पर विकसित आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी है। इसकी रेंज 35 किलोमीटर तक है और यह 3000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाली मिसाइल्स के माध्यम से अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसकी एक्यूरेसी बेहद अच्छी है और यह फास्ट मूविंग टारगेट्स जिसमें फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स और यहां तक कि मिसाइल्स भी शामिल हैं, उनको ट्रैक करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। सबसे खास है इसका रडार। इसमें बेहद एडवांस्ड राजेंद्रा रडार लगा है जो 80 किलोमीटर दूर से दुश्मन के एरियल टारगेट्स को ट्रैक कर लेता है और यह इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर से भी जैम नहीं होता है। साथ ही यह रडार दुश्मन की मिसाइल्स के गाइडेंस सिस्टम को जैम करके आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को बचाए रखता है। शॉर्ट रेंज में ही इजराइल से लिया गया स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम भी है। यह लो लेवल का क्विक रिएक्शन वाला सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो 35 किलोमीटर की रेंज रखता है और इस रेंज में यह किसी भी हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट, ड्रोन या प्रिसीशन गाइडेड मिसाइल को भी निशाना बना सकता है। इसमें पाइथन व डर्बी जैसे एयर टू एयर मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है। ये मिसाइल्स लगभग 4000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तेज और हाईली मैन्यूवरिंग टारगेट को एंगेज करने की क्षमता रखती हैं। पिछले वर्ष 27 फरवरी को इसी स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम ने एक इंडियन हेलीकॉप्टर को ही निशाना बना दिया था। इस हेलीकॉप्टर में फ्रेंड एंड फोर सिस्टम एक्टिवेट नहीं था और यह प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग उड़ान नहीं भर रहा था। वहीं भारत ने भी इसी कैटेगरी यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम कैटेगरी में भी अपना स्वदेशी सिस्टम तैयार कर लिया है। इसमें सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट वाली मिसाइल का इस्तेमाल होता है जो 4500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसकी रेंज 30 किलोमीटर तक है। जहां आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल खुले ट्रक पर माउंटेड है तो वहीं QRSAM की मिसाइल कैनिस्टर में स्टोर्ड रहती हैं। इस सिस्टम को DRDO ने तैयार किया है और इसमें लगी मिसाइल मिड कोर्स इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, 2-वे डेटा लिंक और टर्मिनल एक्टिव सीकर जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस है। इसके रडार 360 डिग्री की कवरेज देते हैं और यह तब भी पूरी तरह से काम कर रहा होता है जब QRSAM एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा रही हो। अब बात करते हैं मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स की जो भारत के पास हैं। तो इसमें स्वदेशी पृथ्वी मिसाइल डिफेंस सिस्टम व बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। बराक 8 को भारत व इजराइल के ज्वाइंट प्रोग्राम के तहत बनाया गया है। यह बेहद ही एडवांस सिस्टम है जिसमें 2 स्टेज स्मोकलेस पल्स्ड रॉकेट मोटर वाली मिसाइल लगी है जिसकी रेंज 100 किलोमीटर तक है। इसके लॉन्चर्स में एक साथ 8 मिसाइल्स लगी होती हैं। इसमें थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल का इस्तेमाल हुआ है जिससे यह हाईली मैन्यूवरिंग मिसाइल किसी भी फाइटर जेट को आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसकी दूसरी मोटर को तब स्टार्ट किया जाता है जब यह मिसाइल अपने टारगेट के नजदीक पहुंच चुकी होती है। इस स्टेज पर एक्टिव रडार सीकर एक्टिवेट होकर मिसाइल को पिन पॉइंट एक्यूरेसी देता है, तो वहीं सेकंड मोटर अंतिम समय में इसकी स्पीड को कहीं ज्यादा बढ़ा देती है ताकि इसे इंटरसेप्ट भी नहीं किया जा सके। वहीं भारत के स्वदेशी मीडियम रेंज वाले एयर डिफेंस सिस्टम या BMD शील्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड की बात करें तो हमारे पास पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है। यह 2 लेयर का सिस्टम है। पहले लेयर में पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर की हाइट पर ही दुश्मन देश की बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर देती है। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स 2 स्टेज मोटर पर चलती है और इसकी स्पीड 6000 किलोमीटर पर आवर तक है।
यह सिस्टम 300 से लेकर 2000 किलोमीटर दूर से आती हुई मिसाइल्स को ट्रैक करके एंगेज करने की काबिलियत रखता है। पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम के एक्टिव फेस्ड एरे रडार की रेंज 600 किलोमीटर तक है और यह एक साथ 200 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। इसी इंडियन एडवांस्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लोअर लेयर की बात करें तो इसकी रेंज 50 किलोमीटर तक है, यानी कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह किसी भी टारगेट को बीच में ही इंटरसेप्ट कर सकती है। इसके लिए एक अलग किस्म की मिसाइल का इस्तेमाल होता है जिसकी स्पीड 4.5 मैक तक है। यह इतनी मैन्यूरिंग मिसाइल है कि 30 जी तक के ग्रेविटेशनल पुल के टर्न्स भी ले सकती है। इस बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड को तैयार करने का उद्देश्य सभी बड़े शहरों को बैलिस्टिक मिसाइल खास तौर पर न्यूक्लियर पेलोड वाली मिसाइल से बचाने के लिए किया गया है। डीआरडीओ ने अभी हाल ही में इस बीएमडी शील्ड के पूरी तरह से रेडी होने की घोषणा की है। अब इसे दिल्ली व मुंबई जैसे शहरों की सुरक्षा के लिए डिप्लॉय किया जाएगा। भारत अपने एयर डिफेंस को पूरी तरह से फुल प्रूफ बनाने के लिए हर कदम को उठा रहा है। बेहतरीन इजरायली टेक्नोलॉजी के साथ ही स्वदेशी टेक्नोलॉजी के बाद रशिया से भी दुनिया का सबसे एडवांस्ड S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा जा रहा है, जिसकी पहली यूनिट 2020 में ही प्राप्त हो जाएगी। इसकी 17,000 किलोमीटर पर आवर की हाइपरसोनिक स्पीड वाली मिसाइल्स 380 किलोमीटर की रेंज में किसी भी फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, क्रूज या बैलिस्टिक मिसाइल को भी डिस्ट्रॉय करने की काबिलियत रखती है। चाइना के पास भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन उसमें मैक्सिमम 250 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल्स हैं, जबकि भारत 250 किलोमीटर की रेंज वाली 48N6 मिसाइल्स के साथ ही 380 किलोमीटर की रेंज वाली 40N6E हाइपरसोनिक मिसाइल्स वाली बैटरी भी खरीद रहा है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम एक साथ 80 टारगेट्स को एंगेज कर सकता है और हर टारगेट के लिए 2 हाइपरसोनिक स्पीड वाली मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है। इसी कारण S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से बच पाना लगभग इम्पॉसिबल है। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने आने वाली चुनौतियों की। तो पहली बड़ी चुनौती है स्वैम ऑफ ड्रोन्स। भारत का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम फिलहाल बड़ी संख्या में आते हुए छोटे ड्रोन्स को रोकने में सक्षम नहीं है। इसके लिए हमें कम कीमत वाले छोटे लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाने की आवश्यकता है, जैसा इजराइल ने बना लिया है। दूसरी समस्या है एयर डिफेंस सिस्टम का इंटरकनेक्टेड ना होना। हर एयर डिफेंस सिस्टम अपनी अलग खूबी, रेंज और ट्रैकिंग क्षमता रखता है। अलग अलग तो हमारे आकाश, स्पाइडर व पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम अच्छे से काम करते हैं, लेकिन पूरी तरह से इन्हें आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं किया जा सका है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि इनमें से कुछ इंडियन हैं तो कुछ इजरायली व कुछ रशियन ओरिजिन के हैं। इनके कंट्रोल सिस्टम बिल्कुल अलग अलग तरह के हैं। अगली समस्या है डिप्लॉयमेंट रेट का बेहद कम होना। भले ही हमारे पास कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम हो, लेकिन वे काफी कम संख्या में हैं और इनको सिर्फ बेहद इंपॉर्टेंट एसेट्स या शहरों पर ही डिप्लॉय किया गया है, जबकि इजराइल ने अपने पूरे देश को ही सुरक्षा प्रदान की हुई है। इसके अलावा भी एक समस्या यह है कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम अभी हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोकने की क्षमता नहीं रखता है। अगर हमारी ब्रह्मोस को दुश्मन नहीं रोक पाएगा तो हम भी चाइनीज हाइपरसोनिक मिसाइल्स को रोकने की काबिलियत नहीं रखते हैं। इसके अलावा स्टेल्थी फाइटर जेट को रोकने की क्षमता भी फिलहाल सिर्फ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के पास है। इन सब का समाधान एक ही है कि हमारे वैज्ञानिकों व इंजीनियर्स को काफी ज्यादा राशि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए उपलब्ध करवाई जाए, ताकि वो एक से एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का निर्माण कर सकें। साथ ही इन एयर डिफेंस सिस्टम्स के निर्माण में प्राइवेट सेक्टर को साथ लिया जाए, ताकि इनको कम समय में ही तैयार करके हर जगह डिप्लॉय किया जा सके। दोस्तों, आपकी राय में क्या भारत के पास जितने एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं या अगले 1 वर्ष तक आने वाले हैं, उनसे भारत एक अभेद्य किला बन चुका है, एक ऐसा फोर्ट बन चुका है जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, या अभी भी भारत को काफी काम करने की आवश्यकता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही क्या भारत को इजराइल से लेजर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।